अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। क्या करूँ यार, घर में इतने काम होते हैं एंड वर्किंग लेडी के लिए तो ज़रा थोड़ा मुश्किल भी होता है मैनेज करना, लेकिन सम हाउ आई मैनेज टू मेक दिस वीडियो। और आज की वीडियो में मैं डोनट्स बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। ऑल टाइम बच्चों के फेवरेट, बड़ों के फेवरेट, बूढ़ों के भी फेवरेट ही होते हैं अगर उनको शुगर ना हो तो। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने है ना 2 कप फ्लावर लिया है, मतलब मैदा लिया है। 2 अंडे तकरीबन लूँगी। इसमें मैं 4 टेबल स्पून ऑफ कुकिंग ऑयल एंड साथ ही साथ ये देखें, ये इसको कहते हैं यीस्ट, ख़मीर, तैयार ख़मीर जो मिलता है वो है। अच्छा, आप इसको 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको पहले ही गर्म पानी में भिगो लें और फिर उसको इसमें शामिल कर सकती हैं। मैं डायरेक्ट इसी में शामिल कर रही हूँ, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है एंड साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा नीम गर्म दूध भी डालूँगी। और दूध की जगह आप इसमें पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं 2 टेबल स्पून के करीब। एंड यही डो पिज़्ज़ा के लिए भी मैंने, आपको अगर याद हो, जो मेरी रेसिपी है पिज़्ज़ा की, उसमें भी यही डो मैंने यूज़ की है एंड डोनट्स के लिए भी यही डो होगी। और इसी के साथ साथ चिकन डोनट्स की रेसिपी भी मैं बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने मीठे डोनट्स तो सुने होंगे लेकिन चिकन डोनट्स का नाम नहीं सुना होगा। इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो चिकन डोनट्स पे होगी इंशाल्लाह। एंड बेहतरीन स्नैक होगी वो, क्योंकि मतलब चाय के साथ आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं एंड अपने लिए घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो पिज़्ज़ा होती है या डोनट्स होती हैं जो होममेड हैं, इसको आप है ना बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं, मतलब कच्चे हालत में, कुक्ड नहीं। इसको आप फ्रीज़ कर सकती हैं, ये शॉपर डाल के या इस तरह से है ना, मतलब प्लास्टिक बैग में करके फ्रीज़ कर सकती हैं। और बस पकाना जिस टाइम हो तो आप उसको निकाल के सिंपली डिफ्रोस्ट करके और उसको ओवन में रख दें या होममेड ओवन में रखें, ठीक है। उससे सिर्फ यही होता है कि मतलब आप ज़रा आसानी रहती है, आप एक दिन निकाल के सारे इस तरह के फ्रीज़र वाले सारे काम करें, क्योंकि फ़्रेश बनाना हमारे लिए कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हर वक्त हम फ़्रेश के लिए काम करें। आज के वक्त भी ऐसे हो चुके हैं कि दिन का पता ही नहीं चलता, दिन ख़त्म हो जाता है। तो मोमोज़ भी आप फ्रीज़ कर सकती हैं, मतलब ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी सिखाई थी, मोमोज़ भी आप फ्रीज़ कर सकती हैं। एंड पिज़्ज़ा भी, मिनी पिज़्ज़ाज़ हों, कुछ भी हो, आप उसको फ्रीज़ कर सकती हैं। एंड ये वाला जो मैंने आपको डो बनानी सिखाई है ना, ये डो आप अगर काफ़ी क्वांटिटी में है ना, इसको गूंद के और आप इसके पैकेट्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकती हैं। लेट सपोज़ अगर आपका दिल नहीं है कि आप असेंबल करके पिज़्ज़ा बना के उसको स्टोर करें, आप इस डो को भी स्टोर कर दें, क्योंकि असल जो होता है मेहनत या टाइम कंज्यूमिंग जो काम होता है वो ये डो होती है। अच्छा, मेरे तकरीबन 3 आवर्स के बाद मैंने डो निकाली है, ठीक है। इसको आप चेक करें, ये मैंने पैकेट बना के फिर इसको जो बाकी है था फ्रीज़ कर लिया, उसमें से ये एक पैकेट मैंने इस तरह करके यहाँ पे मैं डोनट बनाने लगी हूँ, ठीक है। अब डोनट के लिए क्या है कि सिंपली जिस तरह से हम घर का पेड़ा बनाते हैं उस तरह का पेड़ा बनाएं। तो समटाइम्स अच्छा, यहाँ पे है ना हर चीज़ के अगर आपको मैं बताती जब रहती हूँ तो साथ में मैं आपको मतलब टिप्स एंड टेक्निक्स बताती हूँ। एक चीज़ की को एक 100% रिज़ल्ट देने के लिए उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं ये पेड़े बना दिए हैं, ये वीडियो मैंने थोड़ी आपको स्लो मोशन से मैंने आपको इसकी स्पीड बढ़ा रखी है। जबकि ये जब आप पेड़े बना लेते हैं, इसको आपने तकरीबन एक 5 to 10 मिनट्स तक इसको इसी तरह से छोड़ देना है, ठीक है। तो अब जब मैं इसको तकरीबन एक 10 मिनट्स के गैप के साथ जब मैं बेलूँगी इसको, तो मैं इसको पतली रोटी की तरह नहीं बेलूँगी, इसको मैं मोटा मोटा कम से कम 1 इंच इसको मैं रखूँगी मोटापा इसका, ठीक है। एंड साइज़ अकॉर्डिंग टू योर लव, कि आप क्या चाहती हैं कि कौन सा साइज़ हो। मैंने तो एक गिलास लिया है, स्टील का गिलास, उससे कर रही हूँ। अच्छा, इसके बीच में जो होल्स होंगे ना वो मैं बॉटल कैप से बनाने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो साथ में से ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, आप इसको भी अलग से फ्राई कर सकते हैं। बच्चे डोनट्स की निस्बत ये ज़्यादा शौक से खाते हैं, हालांकि एक ही चीज़ होती है, बट इसको कहते हैं बाइट्स, ठीक है, स्मॉल बाइट्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और टेक्निक है, जब आप इसको कुक करने लगते हैं डोनट्स को, ठीक है,
आपने जो ऊपर का वाला पोर्शन जो होता है ना डोनट का, इसको आपने नीचे की तरफ लाना होता है। इसको मतलब आपने अपसाइड डाउन करके इसको डीप फ्राई करना होता है। और डीप फ्राई अपने इसको इस तरीके से करना होता है कि पहले जब ऑयल गरम कर दें तो उसको फिर आंच हल्की करनी होती है हमें, हल्की सी मामूली सी थोड़ी थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, ठीक है, तब ही ये फूलने लगता है। एंड इसकी एक और टेक्निक ये भी है कि इसको आपने टर्न एट वंस के रूल पे फॉलो करना है। टर्न एट वंस में ये होता है कि आपने जो नीचे आपको लगे कि हाँ ये गोल्डन ब्राउन हो गए, तभी आपने इसको पलटना है। ये नहीं कि आप इसको चेक करने के लिए बार बार पलटते रहें, ठीक है, क्योंकि इसकी फिर वो जो सॉफ्टनेस होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। एंड इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट नहीं, वो एक सख्त से इसकी लेयर आएगी। जबकि डोनट्स जो होते हैं वो इसका मतलब भी ये होता है कि आटे की तरह सॉफ्ट ही रहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप जब है ना, मकसद ये है कि जब आप इसके ऊपर आप गार्निशिंग करते हैं चॉकलेट फ्लेवर की या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, कुछ भी आप जब करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू बच्चों के मतलब होता है। अगर आपके पास दोनों में से कोई चीज़ घर में अवेलेबल नहीं है, मतलब ना चॉकलेट अवेलेबल है, ना कोई स्ट्रॉबेरी सिरप अवेलेबल है, ना कोई जैम अवेलेबल हो, तो सिंपल आप जो चीनी का शीरा बना लें और वो उसमें इसको एक 2-3 मिनट्स तक डिप कर लें, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं, ठीक है। और अमूमन डोनट्स वही होते थे, लेकिन आजकल के दौर में एडिशन हो चुके हैं। एडिशन में चॉकलेट और डोनट्स हो गए एंड क्रीमी डोनट्स आ गए हैं, नटी डोनट्स आ गए हैं। डिपेंड करते हैं, वैरायटी थाउजेंड ऑफ वैरायटीज़ आ चुके हैं मार्केट में। कहने का मकसद ये है कि बच्चों के लिए हम सारी ज़िंदगी कमाते हैं, इन्हीं के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो कुछ टाइम इनको देना चाहिए। हर वक्त हर चीज़ ऑर्डर नहीं करनी चाहिए बाहर से। जो कीमत एक आम डोनट की वहाँ पे लगती है, आई थिंक उसी एक डोनट की कीमत में आप घर में 10 डोनट्स बना सकते हैं, अगर आपको रेसिपी आती हो। काफ़ी दफ़ा सुनने को मिलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मैंने इसमें एक बाइट डाला है सिर्फ इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि ऑयल की हीट किस लेवल तक जा रही है, ठीक है। तो जब ये बाइट थोड़ा सा ऊपर आने लगे तो फिर हमारा यानी ऑयल रेडी हो चुका है। आप बनस्पति में भी बना सकते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। मज़ीद इसको मतलब ताकत बनाने के लिए आप इसको देसी घी में बनाओगे तो टेस्ट उसका सुपर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो ऊपर का वाला जगह थी उसको मैंने नीचे की तरफ लेके आई हूँ। ये इसकी टेक्निक है, इस टेक्निक के बगैर आपके डोनट्स ठीक नहीं होंगे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी ज़िंदा-दिली का नाम है। सबके दुख एक ही जैसे साँझे ही होते हैं, कोई इस दुनिया में खुश नहीं होता। अपने आप को खुद ही खुश करना पड़ता है। तो उसके लिए अपने आप को मज़े-मज़े के खानों में बिज़ी करें, ठीक है। ये नहीं कि बस भई पैसे हैं ऑर्डर कर लो, और पैसे हर एक के पास होते हैं आज के वक़्त में मेरे ख़्याल में। बेशक कुछ तबके ऐसे होंगे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते होंगे, लेकिन अक्सरियत के पास होते हैं। फिर वही बात देखें, डोनट्स को ज़रा आप अगर क्लोज़ली चेक करें तो डोनट्स फूलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। दैट्स बिकॉज़ कि मैंने जो ऊपर वाली तरफ था वो मैंने नीचे की तरफ करके डाला है, ठीक है। और ये इसी की यही वजह है कि ये फूल जाते हैं। अच्छा, एक और टेक्निक और टिप है कि जब आप डोनट्स बेलते हैं तो उस वक़्त कमरे में कोई हवादार चीज़ ना हो, मीन्स ना फ़ैन ऑन ना हो, एसी ऑन ना हो। क्योंकि इसकी फिर जो ऊपर की जो क्रस्ट होगी, लेयर जो होती है वो सूखना शुरू हो जाती है, और हमें डोनट्स को मॉइस्ट रखना होता है ताकि मतलब ये मॉइस्ट रहें। इवन कि आप एग्जॉस्ट भी ना ऑन करें जब आप इसको बना रहे होते हैं, मतलब जिस वक्त आप इसको बेलते हैं, इसकी शेप बना रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसके शेप बनते हैं वैसे, लेकिन मुझे ये वाला काम जो है गिलास से करने का, इससे ये होता है कि डोनट्स के साइज़ एक ही जैसे आ जाते हैं, एक ही तरह से वो हो जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपके ख़्याल में ये कितने पैसों के मैदे से बना होगा? 5-6 डोनट्स, ठीक है। असल में यही होता है कि मतलब हर जगह बचत की बात मैं नहीं कर रही, मैं आपको इस बात की बात कर रही हूँ कि जो अपने हाथ से अपने बच्चों को खिलाना, मैं वो कहना चाह रही हूँ आपको कि अपने बच्चों को अपने हाथ से खिलाएं और उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि हम इनसे इतना प्यार करते हैं कि हम उनके लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन खैर मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये हम
यानी उनको अपने ही इसी एक्ट से ही शो करवाते हैं कि हाँ हमारे लिए वो कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं। कभी कभार बंदा शॉपिंग भी कर लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एनी टाइम शॉपिंग की जाए कि भाई बेकरी से डोनट्स आ जाए। हमने हमने क्या आप सब ने नोटिस किया होगा जो बाहर के खाने होते हैं किस किस्म के अनहाइजीनिक तरीके से बनते हैं, कितना कुछ तो उसमें चूहों ने मतलब फिर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना साफ़ होगा वो? फिर जब उसको ट्रे में डिस्प्ले किया जाता है वो एक अलग बात है कि उसको इतने सफाई के साथ रखा जाता है कि हमारा गुमान ही नहीं होता कि नहीं नहीं ये तो शीशों में बंद पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं हो सकता। बिहाइंड द सीन आपको क्या पता कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा खाएं, साफ़ सुथरा खाएं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। आप मेरे चैनल में ये चीज़ नोट करेंगे कि मैंने इसमें कहीं भी किसी एक वीडियो में भी मैंने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की कि जिसके लिए आपको फिरना पड़े कि भाई ये मैं कहाँ से ढूंढूं या मैं कहाँ से ढूंढूंगी, है ना, ये चीज़ मैं कहाँ से लेके आऊँगी या इस इंग्रेडिएंट के बगैर मैं ये चीज़ कैसे बनाऊँगी, ठीक है। मैंने आपको चीज़ का मुताबादल भी बता दिया है, मैंने आपको मतलब KFC सॉस बनाना भी घर में सिखा दिया है। एवरीथिंग आपके जो किचन में मौजूद है उसी को लेके आप, है ना, एक अच्छे तरीके से चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अपसाइड डाउन कर दिया है, ये फ़िल्टर अप्लाई है इसलिए इसकी शक्ल मतलब कुछ वाइटिश सी शो हो रही है, जबकि वाइट नहीं है, ये गोल्डन हो चुके थे, ठीक है। एंड ऑयल साफ़ सुथरा यूज़ होना चाहिए इसमें। ये ना हो कि आपने कोई चिकन का ऑयल यूज़ किया हुआ हो इसमें, या मतलब चिकन ब्रोस्ट या किसी का, तो जायका ख़राब हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये मीठे नहीं है इस वक्त, आप इस ऑयल को फिर किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये बाइट्स मैं अब साथ साथ में डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं एंड बहुत खूबसूरत से बनते हैं, छोटे छोटे से जैसे बॉल्स बन जाते हैं, बच्चे ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो लंच बॉक्स में भी आप बच्चों को पैक करके दें, ठीक है। एंड मैंने देखे माएँ बस बच्चों को नूडल्स खिला खिला के बड़ा कर रही हैं और बस जान छुड़ा रही हैं। लंच बॉक्सेस में भी नूडल्स, घर में भी नूडल्स, रात को भी नूडल्स। आपको पता भी है कि आप बच्चों के जैसे में किस किस्म का जहर उतार रही हैं। मैं ख़ुद भी एक माँ हूँ ना, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नूडल्स अलाउड नहीं करती। तो यही जहर बन बन के बच्चों के मतलब इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बच्चों के मतलब हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। ऊपर से मोबाइल हर वक्त देखना, तो ऊपर से भी उनकी यानी अनहेल्दी अनहाइजीनिक एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अंदर से भी उनको एक अनहाइजीनिक एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, वो भी नूडल्स मांगते हैं, लेकिन मैं नहीं परचेज़ करती। मंथ में एक दफ़ा, ठीक है। ये नहीं कि 3 टाइम्स अ डे आप बच्चों को नूडल्स भी बना के रखो, ठीक है। मंथ में एक दफ़ा और एक टाइम, ये नहीं कि आपने बस सुबह शाम उठा के बस नूडल्स नूडल्स खिला दिए। अच्छा यहाँ पे हमारे डोनट्स कुक हो चुके हैं एंड बाइट्स भी रेडी होने वाले हैं। अब मैं आपको, है ना, बताती हूँ इसकी ड्रेसिंग करना। मैं प्रेफर कर रही हूँ आज चॉकलेट डोनट्स बनाने के लिए। तो चॉकलेट है ये मेरे पास यंग्स का, एंड आई थिंक इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड। मैं अपने पाकिस्तानी ब्रांड को ही प्रमोट करूँगी क्योंकि इसराइली ब्रांड्स को मैं नहीं प्रमोट कर सकती। सेकेंडली यंग्स का है, और ये जो है डोनट्स मैंने इस पर चॉकलेट इस तरह से अप्लाई कर दिया है, ठीक है। थिन लेयरिंग करें मोटी करें आपकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। अच्छा फिर स्प्रिंकल्स हैं, स्प्रिंकल्स भी मार्केट में मुख्तलिफ़ शेप्स मुख्तलिफ़ कलर्स में होती हैं। मैंने मल्टी कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ताकि उसकी लुक एक इन्हेंस्ड लुक आ जाए। तो मैं मल्टी कलर के स्प्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने ये देखें, इससे एक अट्रैक्टिव शेप भी बन जाती है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। खैर हमारे बच्चे तो बग़ैर इसके भी मैं कहती हूँ बड़े शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन चलें डेकोरेशन के लिए आप अच्छा है कि मेहमानों के आगे जब रखें तो एक अच्छा इम्प्रेशन आपका लगे बच्चों के सामने जब आप रखती हैं मेहमानों के सामने। अच्छा साथ में आपको जो साइड पे बॉटल सी नज़र आ रही होगी, ये है चॉकलेट सिरप। सिरप जो है तो ये मैं ऐसी ऊपर से रफली मतलब यूज़ करूँगी ताकि एक ऐसी बस इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, ऐसे इसके एक कोई एक, है ना, मतलब एक शेप सी आ जाती है, एक डेकोरेशन शेप आ जाती है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने,
शेयर करना भी नहीं भूलना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल्स में भी शेयर करवाना है जिन जिन घर में बच्चे हैं। आई होप यू विल ऑल लाइक माई वीडियोज़ एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बाइट लेने लगी हूँ और उसके बाद मैं अपना पूरा ही मुंह में डालने लगी हूँ क्योंकि इतने कोई सॉफ्ट फ्लफ़ी एंड मज़े के बने थे। तो thank you for watching my video till the end and I hope you like it. Thank you. Allah Hafiz.